नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ रंजना सिंह राठौर। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी भी इस वक्त मौजूद हैं और आज बात 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर। एक, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर सफलता के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे शौर्य तिरंगा यात्रा कहा जा रहा है। कहाँ-कहाँ निकली, मकसद क्या है, इस पर बात होगी। साथ ही आज पाकिस्तान की तरफ से हमारे बीएसएफ के एक जवान पीके साहू को अटारी बॉर्डर से वापस भारत भेज दिया गया है और भारत ने भी एक पाक रेंजर को वापस लौटाया उसके बदले में, उस पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन पंकज जी, सबसे पहले बात शौर्य तिरंगा यात्रा उत्तराखंड में निकली, मुख्यमंत्री शामिल हुए, तमाम कार्यकर्ता, बड़े मंत्री। आज योगी आदित्यनाथ के आतिथ्य में भी शौर्य यात्रा निकाली गई। 2000 फीट लंबी तिरंगा लेकर लोग निकले सड़कों पर और मैसेजिंग एकदम साफ है कि अगर आपने आतंक फैलाया तो आपके जनाजे में रोने वालों के लिए भी हम जगह नहीं छोड़ेंगे। सीएम योगी ने ये कहा। निश्चित निश्चित रूप से देखिए जो ये जिस तरह का शौर्य, साहस, अदम्य शक्ति का जिस तरह भारतीय सेना ने जो आपको एक मैसेज दिया है दुनिया भर के, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर के मुल्कों को, ये एक निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये तिरंगा और शौर्य यात्रा पूरे देश में निकल रहा है और पूरे देश में निकलना भी चाहिए। लोग बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मैं इसमें तिरंगा यात्रा में सिर्फ एक चीज़ मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, जो इस तिरंगा यात्रा में जिस तरह से जो पहलगाम हमले के बाद देश में एक सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, पूरी आवाम ना किसी ने जिस तरह से सरकार का साथ दिया और देश ने एकजुटता दिखाई, अगर वही तिरंगा यात्रा और इस शौर्य यात्रा में सत्ता पक्ष अगर विपक्ष को भी इसमें शामिल करके फिर इस तरह का यात्रा अगर निकाली जाती, तो इसका एक ग्लोबल मैसेज होता है, एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। फिर भी तिरंगा यात्रा है, शौर्य यात्रा है और भारत की ये बहुत बड़ा फतह है पाकिस्तान पे। ना सिर्फ पाकिस्तान में फतह है, बल्कि दुनिया के देशों को एक मैसेज है, जो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे हम देख रहे हैं, जो जैसे पाकिस्तान पे हमने सीधे अटैक किया और पाकिस्तान का जो भी उसका सैन्य ठिकाने और उस पे जिस तरह से हमला किया, परमाणु ठिकानों पे भी भारत के ड्रोन का भारत की मिसाइल के हमले की खबरें जैसे आ रही है, तो ये सब चीजें हुई। इसके बाद से अब देखिए, जो देश पाकिस्तान के साथ खुलकर एक साथ पाकिस्तान को मदद कर रहा था, उन देशों को भी भारत धीरे-धीरे मैसेज दे रहा है। जैसे आप देख लीजिए, टर्की देख लीजिए, अज़रबैजान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए। तो इन सबके खिलाफ भी भारत धीरे-धीरे कूटनीतिक जो कार्रवाई होता है, एक जो जिस तरह से ना जो बिना शोर-शराबे के भारत जो कार्रवाई कर रही है, वो बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई है और बहुत ही कूटनीतिक की है, जिसकी सराहना जितनी भी की जाए, वो कम है। उसके बाद से देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, लगातार वो ट्रेड वार और ट्रेड करने की बात वो बोल रहे हैं, जो मैंने पाकिस्तान और भारत को ऐसे समझा दिया, जो भाई अगर आपसे हम बहुत ट्रेड करेंगे, अगर आप ऐसे शांति नहीं करोगे तो हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। वो इस तरह की जो बातें बार-बार वो कर रहे हैं, जो चूंकि हम पूरी दुनिया जानती है, जो एक तरह से वो बड़बोले हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या उनके दिमाग में चलता है। जैसे भारत और जो पाकिस्तान का है, जो जम्मू कश्मीर का जो मसला है, उस मसले को 1000 साल पुराना वो बता देते हैं। पंकज जी, तो लेकिन ट्रेड की जब बात आती है तो भारत ने अपना पक्ष इसको लेकर साफ किया हुआ है कि आतंक के साथ ट्रेड नहीं हो सकता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर कोई अन्य देश क्यों ना हो। अमेरिका की भी बात हो, जहां पर मध्यस्थता को लेकर भी जैसे बीच में आया, लगातार भारत अपना पक्ष सामने रख रहा है और जरूरत पड़ेगी तो आगे और खुल के रखेगा। लेकिन जब ट्रेड की चूंकि आपने जिक्र किया है, तो तुर्की भी एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर न सिर्फ सरकार कोई बड़ा फैसला इसको लेकर ले सकती है आने वाले समय में और ज्यादा, क्योंकि उदयपुर से जो मार्बल जाता था उसे रोक दिया गया है, पुणे में जो सेब आता था उसका इस्तेमाल अब नहीं हो रहा है, तो ट्रेड बंद होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है और वो डेंट जो खुलकर तुर्की का दिख रहा है सामने आने को लेकर। अब क्योंकि इस्लामिक देशों का खलीफा एर्दोगन बनना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि वो खुलकर पाकिस्तान के सामने आए और उन्होंने वक्त भी नहीं लिया। आप देखिए ना कि जैसे ही पहलगांव अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगांव अटैक के तुरंत बाद हथियारों की खेप भेज दी गई। समझिए, उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा था कि भारत यहाँ से रुकेगा नहीं, कोई बड़ा एक्शन जरूर होगा, क्योंकि पुलवामा से उरी से एग्जाम्पल वो लोग ले चुके हैं। हमने कुछ किया ही नहीं, उससे पहले तुर्की वहां पर पहुंच गया, क्योंकि तुर्की का अपना एक पर्सनल स्वार्थ है पाकिस्तान के साथ। तो ये डेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी था ट्रेड को लेकर, और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को साफ कर चुके हैं कि आतंकवाद के साथ ट्रेड नहीं हो सकता, वो कोई भी देश क्यों ना हो। आपने राष्ट्रवाद का भी जिक्र किया इसमें, जब शौर्य यात्रा का जिक्र हो रहा था पंकज जी। अब देखिए, बहुत खूबसूरत बात इस बार देखने को ये मिली कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक स्टैंड पर पूरा देश एक साथ हो। पहली बार, या फिर आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद ऐसा हुआ कि विपक्ष भी एकजुट सामने आया इस पूरे मामले में। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष ने किसी भी तरीके से सरकार पर सवाल नहीं उठे, कटघरे में नहीं खड़ा किया, या आपने ओवैसी को सुना होगा तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में
में बयान देते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में जो ये जिक्र आपने किया है कि बेहतर हो सकता था अगर विपक्ष का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता। बहरहाल वो राजनीति की बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला कहें या एक बहुत बड़ी खबर ये भी कहें कि हमारे बीएसएफ जवान जो गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें अपने अंडर में ले लिया था, आज उनको रिहा कर दिया गया है और अटारी बॉर्डर से वो भारत वापस आए और इसी के बदले में एक पाक रेंजर जिसको हमने राजस्थान के बॉर्डर से अपने अंडर ले लिया था, उसको भी पाकिस्तान भेज दिया गया, भारत ने रिहा कर दिया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या ये शुरुआत है नए रिश्तों की या फिर इसका एक दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान ये समझ चुका है कि बेवजह, बेफिजूल की हरकतें अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत के साथ अगर आप उसको ढंग से रहना है या फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर, मानचित्र पर अपना अस्तित्व वजूद बनाए रखना है, तो वो ये हरकतें कम से कम अब नहीं कर सकता। वही बेवजह कम से कम 20 दिन हमारे जवान को उसने अपने पास रखा, जो गलती से वहां चला गया था। देखिए ये जो आप देखेंगे तो इस तरह का जो वो जो सरहद का इलाका है उसमें कई जगह ऐसे हैं जहाँ के डिफाइन नहीं है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है या इंडिया का इनका बॉर्डर, कोई मार्केशन नहीं है। तो कई बार गलती से चले जाते हैं, तो हम कभी उनके जो सोल्जर्स हैं उनको पकड़ लेते हैं, रेंजर्स को, कभी हमारे जो रेंजर्स हैं वहाँ चले जाते हैं, बीएसएफ के जवान, और ये क्रॉस कर जाते हैं। तो इस तरह का होता रहता है। लेकिन इसमें चूंकि ये जो पीके साहू थे, पीके साहू को उस समय में वो वहाँ पे क्रॉस करते हैं, उस समय में उनको पकड़ा जाता है वहाँ पे। जब आप देखती हैं जो पहलगाम का अटैक हुआ, पहलगाम का 22 तारीख को अटैक हुआ, 23 तारीख को संजोग से दिन में 11 सवा 11 बजे के बाद वो क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद ये खबरें आती हैं, उनकी पत्नी को पता चलता है, पत्नी लगातार वो इस तरह की मांग करती है जो भैया उनको छोड़ा जाए, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी, जो जिस तरह से दोनों देशों के बीच में तनाव था, जो वो जल्दी वापस आ पाएंगे। तो ये मुमकिन हो सका और उनकी वापसी हुई। अब आप देखिए कि प्रेशर तो था ही। अब प्रेशर आप इनको इस मामले से भी आप तुलना कर सकते हैं, जिस तरह से अभिनंदन को जिस तरह से पाकिस्तान को मजबूरी में छोड़ना पड़ा था, तो उस तरह की उसमें पाकिस्तान पे प्रेशर था और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक अपना पॉजिटिव गेस्चर देना था। लेकिन भारत को इस पॉजिटिव गेस्चर से या पाकिस्तान जो बोल रहा है उससे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जब देखेंगे, पाकिस्तान की फितरत ही है और पाकिस्तान की बुनियाद ही है भारत विरोधी इस पे है। तो जैसे आप देखते हैं, जैसे 1947 में जैसे आज़ादी हुआ, तो आज़ादी के टाइम में वो कबीले के बेस में जम्मू कश्मीर में वो घुसपैठ करते हैं और फिर बाद में पता चलता है जो आर्मी के जवान हैं। फिर उनके उसके बाद देखिए 1965 में क्या होता है। फिर आप देखिए जो उसके 6 साल बाद वो 71 होता है। 71 के बाद आप देखिए जो थोड़ी सी शांति बनती है दोनों देशों के बीच में। उसके बाद से आप देखिए जो अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार होती है, उस समय में वो किस तरह से दोनों देशों में संबंध सुधारने की बात होती है और उसी समय में ये हो तो एक अटैक हो जाता है भारत पे। तो इस तरह के उसके बाद आप देखिए कारगिल का जो वार होता है, उसके कारगिल जैसे खत्म होता है, उसका फिर थोड़ा सा बहुत सामान्य स्थिति होने लगता है। पाकिस्तान इस रिश्ते सुधारने की बात करता है, लेकिन वो दिल्ली पे में अटैक हो जाता है, फिर सिलसिलेवार बम अटैक। उसके बाद आप देखिए जो 26 से 11 मुंबई में हो जाता है, ताज पे अटैक और ये मुंबई अटैक। उसके बाद आप देखिए तो लगातार दोनों देशों के रिश्ते बड़े तल्ख रहे हैं, लेकिन हर समय पाकिस्तान ये कहता रहा जो नहीं सो क्या बोलते हैं, हम भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। लेकिन वो चूंकि इस तरह का मुल्क है जो वो सुधारने की बात नहीं होती है। जब देखिए प्रधानमंत्री मोदी आए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की बात की। वो नवाज शरीफ के यहाँ डायरेक्ट चले जाते हैं, उनकी भतीजी की शादी में वो चले जाते हैं, उनकी माँ को शॉल गिफ्ट करते हैं। तो इस तरह के संबंध सुधारने की बात होती है। लेकिन उसके बाद फिर आप देखिए जो पाकिस्तान क्या करता है। आपके यहाँ ये पुलवामा होता है, उसके बाद से आप देखिए जो अपने दो अटैक, वो बड़े अटैक वो करता है। उसके बाद भारत उस पर कार्रवाई करता है। तो हर बार और उसके बाद देखिए जो पहलगाम कर देता है। तो पाकिस्तान की फितरत ही है ये। हमें उससे सीख लेने की जरूरत है और हमें मुस्तैद रहने की जरूरत है और हमें इंटेलिजेंस को जितना भी हम एक्टिव कर सकें, जितना हमारे इंटेलिजेंस को एक्टिव कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, वो देखिए भारत की इस समय में जो अगर पड़ोसी देशों से रिश्तों की बात करें, तो रिश्ते में ठीक है, रिश्ते अच्छे होना चाहिए। दोनों की पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, उन्हीं के साथ आपको रहना है, तो रिश्ते मधुर होने चाहिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो है, सो भारत को 2 चीजों पे हर समय फोकस करना पड़ेगा। एक आपको इनोवेशन, रिसर्च, जो इसमें हम कैसे नए रिनोवेशन कर सकते हैं। रिनोवेशन में ना सिर्फ आर्म्स ऑम्निशन की फील्ड में, जबकि अब छोटे-छोटे इंडस्ट्री और उद्योग के क्षेत्र में भी, आत्मनिर्भर भारत का रक्षा के क्षेत्र में भी और नॉर्मल क्षेत्र में। दूसरा जो आपका इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को आपको बहुत ही पुख्ता करना पड़ेगा। अगर आप देखिए पहलगाम का अगर अटैक होता है भारत पे, तो देखिए इतनी सतर्कता के बाद वो अटैक हो जाता है। तो हमारा इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का और हमें पुख्ता करने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना कि एक देश की फितरत, चूँकि आपने कहा कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसकी फितरत को समझा जा चुका है। बहुत से लोग हैं जो सीज़फायर के बाद भी सवाल ये उठा रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि युद्ध वाक़ई में क्या विकल्प है? ये भी एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन इस वक़्त पंकज जी बन चुका है, क्योंकि अगर युद्ध ही समस्या का समाधान होता,
तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व नहीं होता और तीसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियां इस तरीके से नहीं बनती। पुलवामा नहीं होता, उरी नहीं होता और अब पहलगांव नहीं होता अगर युद्ध ही समस्या का हल होता। ऐसे में समझना ये भी होगा जो 2 फैक्टर्स आपने गिनवाए कि इनोवेशन पर ध्यान देना होगा, इंटेलिजेंस पर ध्यान देना होगा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक स्टैंड पर क्लियर रहना होगा क्योंकि बार-बार अगर इस तरीके से जैसे अब जो सख्त कदम भारत ने इस बार उठाए, इससे पहले शायद नहीं उठाए थे। अब चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, ट्रेड को लेकर हो या फिर सारे चैनल्स को बैन करना हो, वहाँ के सेलिब्रिटीज़ को बैन करना हो, यहाँ के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वहाँ दोबारा भेज देना। तो इस तरीके के सख्त कदम भविष्य में और देखने को मिलेंगे, तो शायद ऐसे देश जो आतंक के पनाहगार हैं, उनको एक क्लियर मैसेज जाएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें